हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ फिर एक एसीएल के पेशेंट हैं जिनकी सर्जरी यहाँ हुई है और अब वो सर्जरी करा के हरियाणा वापस जा रहे हैं। तो हम इस कहानी को आपसे शेयर करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई एसीएल के अंदर किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। समय समय पर हम लोग विभिन्न फाइटर्स की स्टडी आप लोगों को लाते रहते हैं। इसका मकसद यही रहता है कि आप जानें कि एसीएल कोई बहुत बड़ी ऑपरेशन नहीं है, एक छोटा ऑपरेशन है। इसमें किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे साथ अमित जी हैं जो हरियाणा से आए हैं, तो हम इनकी स्टोरी जानते हैं कि कैसे इनको ये चोट लगी, कैसे ये हमारे पास पहुँचे और इनका ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो अमित, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा में सोनीपत का रहने वाला हूँ और मेरे पैर की जो इंजरी है ये खेलते वक्त फुटबॉल खेल रहा था मैं, और अचानक गड्ढे में पैर आने की वजह से मैं पड़ गया था और सारा वज़न मेरे घुटने में आ गया, जिससे मेरा एसीएल और एलसीएल थोड़ा इंजर हुआ था और एसीएल टूट गया था। ये कम से कम 1.5 साल बाद परेशान करता रहा। बीच में 2-3 बार फिर झटके लगे, 2-3 दिन सूजन रहती, फिर ठीक हो जाता था। ऐसे ही चलता रहा। फिर बाद में बहुत देखा, डॉक्टरों से ढूंढा, यूट्यूब पे भी चेक किए, बहुत देखे, लेकिन बाद में आपके पास देखा, आपकी वीडियो देखी। आप पेशेंट बहुत से कम 3000 पेशेंट का आपने एसीएल ट्रीटमेंट कर रखा है। और भी तो मतलब बाद में हम सीधा कंफर्म हो गए कि यहीं पे आना है और ट्रीटमेंट करवाना है। इसमें ना तो कोई इतनी बड़ी वो है कि छोटी सी ट्रीटमेंट है, 1.5-2 घंटे की है और आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। अमित, पहले आप ये बताइए कि जब आपके घुटने में लिगामेंट में चोट लगी तो उसके बाद आपको क्या क्या करने में दिक्कत आती थी? रनिंग करने में दिक्कत आती थी और चलते वक्त कभी भी मतलब हल्का सा लर्जनापन वो महसूस आपको होता लगता था। था कि पैर लचक जाएगा? हाँ जी। क्या आप आराम से नॉर्मल जो घर में चलते थे वो चल पाते थे या नहीं चल पाते थे? 2-3 बार ऐसा लगता था कि अभी गिर जाऊंगा। बाकी आप चल तो सकते थे? चल सकता था मैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मुझे फ़ोन करते हैं कि सर मेरा एसीएल तो टूट गया लेकिन मैं तो आराम से चल पा रहा हूँ। तो चलने में इतना एसीएल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एसीएल की जो ज़रूरत पड़ती है वो आपको रनिंग में, स्पोर्ट्स में या ऊंची नीची ज़मीन पे चलने में ही पड़ती है। तो अगर आप चल पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसीएल पूरी तरह ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप किसी तरह उसको एडजस्टमेंट करके चला रहे हो, लेकिन इसमें रिस्क ये रहता है कि कभी ना कभी महीने में 1-2 बार आपका पैर झटका खा जाएगा और उससे आपकी इंजरी हो जाती है। तो जब आपने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपको हमारे वीडियोस में और दूसरों में क्या अंतर महसूस हुआ? बहुत अंतर हुआ। एक तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन बहुत मिली कि हाँ ठीक है और अच्छे भी हैं। और अब यहाँ पर आने के बाद स्टाफ भी बहुत ही अच्छा लगा। उन मरीजों से बात हुई यहाँ पे, पेशेंट से, मतलब एक अभी यहाँ पर आने के बाद तो यही होगा कि करवाना ही है। और अच्छे डॉक्टर है, अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो अमित, काफ़ी सारे लोग ऐसे डरते हैं कि उनके कमर में सुई लगेगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। कमर की सुई का लोगों को बहुत डर रहता है। तो आपके जब सुई लगी तो आपको कितना दर्द हुआ था? डर तो लगा लेकिन कुछ नहीं, वो बस एक नॉर्मल बिल्कुल नाम मात्र हल्की सी पिन जैसा वो था। बाकी इतना ऐसा कोई ज़्यादा नहीं हुआ? ज़्यादा नहीं हुआ, बिल्कुल नाम मात्र। आपको अभी ऑपरेशन के कितना टाइम हो चुका है? 3 दिन हो गए हैं मुझे अभी। अब तो आपको सारी एक्सरसाइज सिखा दी गई है? हाँ जी। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं। आज भी मुझे एक फ़ोन आया था जिसमें कि उनकी एसीएल सर्जरी को 1 महीना हो गया था और उन्होंने ना तो चलना स्टार्ट किया था, ना उन्होंने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो अगर आपकी भी सर्जरी हुई है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एसीएल सर्जरी के बाद अगले दिन से या फिर 2 दिन बाद ही आपको वॉक करना भी स्टार्ट करना होता है और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी होती है। क्योंकि अगर आप 1 महीने तक पैर को बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे तो आपका घुटना जाम हो सकता है। तो एक्सरसाइज एसीएल सर्जरी का 50% रोल है, क्योंकि इसमें 50% रोल एक्सरसाइज का है और 50% सर्जरी का। तो अगर आपकी सर्जरी हुई है तो एक्सरसाइज में किसी भी तरह की कंजूसी ना बरतें। और अगर आपका घुटना आपने 1 महीने तक बिल्कुल नहीं मोड़ा तो ये पूरे स्टिफ होने के चांसेस रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अमित, आपने आज से नी बेंडिंग स्टार्ट कर दी है? हाँ जी सर, आज नी बेंडिंग भी स्टार्ट किया और आपका 2-3। कितना डिग्री नी आज बेंड हुआ था? आज 40 डिग्री टू 30 टू 40 डिग्री। तो अमित को हमने यही समझाया है कि जैसे आज इनका 20 से 30 डिग्री मुड़ रहा है तो धीरे धीरे 10-10 डिग्री बढ़ाते बढ़ाते इनको 1.5 महीने में पूरा पैर मोड़ लेना है, 1.5 से 2 महीने के अंदर। इसमें हमें ऐसा भी नहीं करना है कि 7 दिन में ही पूरा पैर मोड़ लें, लेकिन धीरे धीरे भी नहीं करना है। जैसे आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है, तो आपको कछुए की तरह धीरे धीरे 1.5 से 2 महीने में आपका अपना काम कर लेना है, स्टडी काम रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 दिन हो गए और आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की, तो वो सही नहीं रहता।
तो अभी आपको अमित सर्जरी के बाद कितना दर्द हुआ? आपको लगा बहुत ज़्यादा पेनफुल सर्जरी है? काफ़ी लोग ऑपरेशन से इसलिए भी डरते हैं कि पता नहीं कितना दर्द होता होगा इसके अंदर। नहीं सर, कोई दर्द नहीं था, थोड़ा था पर यहाँ पे स्टाफ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला और इतना दर्द नहीं होता यहाँ। तो आप लोग जो हरियाणा के जो लोग हैं जो डर के मारे ऑपरेशन नहीं करा रहे या जिनको ACL है, उनको आप क्या रिकमेंड करोगे? हरियाणा की भाषा में बोल के बता सकते हो उनको? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि करवाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। लेट नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और पैर ठीक हो जाएगा और कुछ नहीं। तो हम लोग इनको शुभकामना देते हैं कि ये पूरी तरह सही हो जाएंगे, और जब भी ये हमारे पास आएंगे 1 साल बाद तो पूरी तरह रनिंग वनिंग और सब स्पोर्ट्स खेल पाएंगे। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को भी ACL के बारे में किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे WhatsApp ACL ऑनलाइन हेल्प प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे एक्सरसाइज और वीडियो की गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।